दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। ग्वालियर में 11 जून को जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाखों लोगों की भीड़, हाथों में नीला झंडा, नारे गूंजते रहे, जय भीम, जय संविधान, संविधान जिंदाबाद। मुद्दा सिर्फ एक था, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जनसैलाब क्या सिर्फ एक मूर्ति के लिए था या इसके पीछे एक दबा हुआ आक्रोश, एक ऐतिहासिक संघर्ष और न्याय की मांग छिपी थी। आइए आपको दिखाते हैं एक एक पल की पूरी कहानी। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक अहम शहर। यहाँ हाई कोर्ट बेंच है जो लंबे वक्त से दलित पिछड़ों वर्गों की न्याय पहुंच का मुद्दा बना हुआ है। कुछ समय पहले दलित संगठनों और वकीलों ने कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने की मांग रखी थी। यह मांग न सिर्फ एक श्रद्धांजलि थी बल्कि एक संदेश भी था कि न्याय के मंदिर में उस व्यक्ति की प्रतिमा होनी चाहिए जिसने इस देश को संविधान दिया था। लेकिन विरोध शुरू हो गया। कुछ संगठन जो खुद को परंपरा के रक्षक कहते हैं, उन्होंने इस मांग को राजनीतिक स्टंट दे दिया, जो अपने आप को मनुवादी कहती है। 8 जून से ही भीम आर्मी, वामसेफ और बौद्ध संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी थी। 11 जून को ग्वालियर में आह्वान किया गया, चलो ग्वालियर कोर्ट मूर्ति लगवा कर रहेंगे। सुबह से ही लोग जुटने लगे। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगरा, कानपुर और दिल्ली से। भीम आर्मी के झंडे, नीली पगड़ियां और नारे, हमारा नेता कैसा हो, भीमराव जैसा हो। चंद्रशेखर आजाद और अन्य दलित नेतृत्व भी ग्वालियर पहुंचे। शहर में माहौल गर्म होता गया। प्रशासन ने पहले तो अनुमति से इनकार कर दिया। रेलवे स्टेशन से लेकर कोर्ट तक धारा 144, रूट डाइवर्ट, इंटरनेट बंद, सब कुछ कर दिया। लेकिन जैसे ही भीड़ कोर्ट गेट तक पहुंची, पुलिस बैरिकेडिंग टूट चुकी थी। लाखों की भीड़ ने शांति से लेकिन संकल्प के साथ कोर्ट की ओर मार्च किया। हम शांति से आए हैं लेकिन न्याय लेकर ही जाएंगे। भीम आर्मी का जन सैलाब उमड़ गया। नीला नीला हो गया। प्रशासन के होश उड़ गए। लाठीचार्ज का डर था लेकिन भीड़ अनुशासित थी। भीम आर्मी के वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाला। कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कहा, बाबा साहेब की मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, ये प्रतीक है उस संविधान का जिसे आज कुचला जा रहा है। कोर्ट में गांधी, नेहरू, टैगोर की मूर्तियां हो सकती हैं तो बाबा साहब की क्यों नहीं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर सरकार ने मूर्ति लगाने की मांग नहीं मानी तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक आंदोलन होगा। इसमें विनय रतन की भी एंट्री हुई थी। कुछ तथाकथित मनुवादी संगठन इस आंदोलन से बौखलाए गए हैं। उन्होंने इसे जातीय ध्रुवीकरण कहकर प्रचारित किया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई कि कोर्ट को राजनीतिक मंच रंग दिया जा रहा है, कि भीड़ बेकाबू हो रही है, मूर्ति से कोर्ट की गर्मा घटेगी। सोचिए, बाबा साहब की प्रतिमा से हकीकत यह है कि आंदोलन सिर्फ एक मूर्ति के लिए ही नहीं था। ये आंदोलन था उस न्याय के लिए जिससे वंचित, गरीब, शोषित काफी समय से अलग है। ये था उस आत्मसम्मान, प्रतिनिधित्व, न्याय की लड़ाई जो दलित पिछले समाज वर्षों से लड़ रहा था। एक वकील ने कहा, हम कोर्ट में हैं, संविधान के तहत केस लड़ते हैं, लेकिन उसी संविधान निर्माता की मूर्ति यहाँ नहीं लग सकती। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ताकि वो वकील बने, लेकिन सम्मान तो तब मिलेगा जब बाबा साहब को भी वही सम्मान मिले। बौद्ध भिक्षुओं का समूह भी आंदोलन में शामिल रहा। आपको बता दें कि आंदोलन स्थल पर 22 प्रतिज्ञाओं का सामूहिक पाठ भी हुआ था। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी ली गई थी। भंते ज्योति थेरो ने कहा कि यह संघर्ष केवल प्रतिमा का नहीं, एक सांस्कृतिक क्रांति का है। जब तक न्याय का हर दरवाजा बाबा साहब के विचारों से नहीं खुलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब सवाल है कि क्या मूर्ति लगेगी। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2 हिस्सों में बंट गई है।
एक हिस्सा तो वही है जिसमें मनुवादी वकील अपनी मनुवादी विचारधारा के तहत मूर्ति में अड़चन डाल रहे हैं, जो कि आरएसएस की विचारधारा है। एक पक्ष मूर्ति के पक्ष में, दूसरा विरोध। सरकार ने फिलहाल स्थिति की समीक्षा के नाम पर फैसला टाल दिया है, लेकिन आंदोलनकारी कह चुके हैं अब पीछे नहीं हटेंगे, ये बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों, ग्वालियर का यह आंदोलन भारत में एक नए युग की दस्तक है, जहां संविधान, सम्मान और समानता को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। बाबा साहेब सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज भी करोड़ों लोगों की आस और आवाज है। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए? क्या इस जन आंदोलन को आप समर्थन देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान, संविधान जिंदाबाद, जय हिंद।